नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में यूएई ने अपने वर्क वीक को काफ़ी कम करके 4.5 डेज अ वीक कर दिया है। ये जनवरी 1, 2022 से लागू होगा, यानी लगभग आप समझिए कि 7 में से साढ़े 4 दिन काम करना, 2.5 दिन जो है वो वीकेंड रहेगा। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि इस तरह से क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ ने इसको ट्राई किया है। जैसे हम यूएई गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम 4.5 दिन ही अपने फेडरल एम्प्लॉयज़ से काम कराएंगे। ये जनवरी 1, 2022 से लागू होगा। मंडे से लेके 12 नून लोकल टाइम फ्राइडे तक आपको काम करना होगा, फिर संडे नाइट तक आपका वीकेंड रहेगा, फिर मंडे से कंटिन्यू करना होगा। कहा जा रहा है कि इससे वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेटर होगी, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा जाएगा लोगों के काम करने के तरीके में। देखा गया है कि जितने लंबे वीकेंड्स होते हैं वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं उन वीकेंड्स को एन्जॉय कर पाते हैं तो उनकी मेंटल स्ट्रेस उनका कम हो जाता है, मेंटल उनकी जो बैलेंस होता है वर्क लाइफ का वो अच्छा हो जाता है, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, वो बेटर फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, फिर वो शॉपिंग करते हैं, मतलब वो कहीं न कहीं मनी को स्पेंड करते हैं, लेज़र टाइम एन्जॉय करते हैं और अल्टीमेटली बेनिफिट्स भी वो उठाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, जो यूएई में काम करना चाहती हैं, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉइज़ अच्छी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेंगे, तो इन मल्टीनेशनल फर्म्स के प्रॉफिट्स भी मैनी फ़ोल्ड्स बढ़ेंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्ज़ैक्टली कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ इसको पहले ट्राई कर चुके हैं और इंडिया का क्या स्टैंड है। आपको मेरी हर वीडियो के पीडीएफ मिल जाएँगे, मेरे टेलीग्राम चैनल से। आप मुझे कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ ने इस 4 डे वर्क वीक को कोशिश की है, एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे कि हम देखें जापान, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, बाकी ऐसे बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जो काफ़ी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं। स्पेन इस सूची में अभी हाल ही में जुड़ा था। अब यहाँ पे देखा गया है कि इन ट्रायल्स के चलते वेल-बीइंग जो है एम्प्लॉइज़ की काफ़ी अच्छी हुई है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हुई है। इनफैक्ट कंट्रीज़ ही नहीं, कुछ कंपनीज़ भी इसको कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट 2019 में किया था, वर्क लाइफ चॉइस चैलेंज 2019 समर में। उन्होंने जापान में 5 दिन का उन्होंने वीक रखा था, ठीक है? 5 फ्राइडेज़ उन्होंने ऑफ दिया और साथ ही साथ एक नो पे कट बनाया। मतलब वो ये कह रहे थे कि आप मंडे टू थर्सडे काम कीजिए, फ्राइडेज़ आपको पेड ऑफ मिलेंगे और सैटरडे संडे तो आपको छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पे ये देखा गया कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, साथ ही साथ उनको फ्लेक्सिबल वर्किंग चॉइस भी दी गई कि आप अपने हिसाब से भी रेस्ट का टाइम चूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम आप काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपको बस बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो अल्टीमेटली देखा गया कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई। अगर वहाँ पे वर्किंग टाइमिंग में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे, लंच टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी दे, अपने अनुसार जो एम्प्लॉयी है वो काम कर सके, तो उसमें प्रोडक्टिविटी में 40% का एक हाइक देखा गया। यानी सेल्स जो है वो 40% एम्प्लॉइज़ ने बढ़ा दी। इसकी वजह से देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी को वहाँ बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हुए। इससे 23% जो है पावर की यूटिलाइज़ेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइज़ेशन में शॉर्टेज आई, मतलब कंज़म्पशन जो है वो कम हुआ और 90% वर्कर्स जो हैं उन्होंने इस चेंज को काफ़ी ज़्यादा सराहा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे काम करने को लेके। इसी तरह से 2018 में न्यूज़ीलैंड की एस्टेट प्लानिंग फर्म ने भी, प्राइवेट फर्म है परपेचुअल गार्जियन करके, उसने भी इसी तरह के 4 डे वर्क को कोशिश की इम्प्लीमेंट करने की। तो उन्होंने देखा कि साढ़े 37 घंटे जो उनके वर्कर्स काम करते थे, उनको 30 घंटे पे लेके आए और वर्क आउटपुट सेम रहा। यानी साढ़े 7 घंटे अगर वो कम काम करा रहे हैं, तो वर्क आउटपुट यही हो रहा है, ऑफ़िस के एक्सपेंसेस बच रहे हैं, बिजली का खर्चा बच रहा है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बची और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ जो है वो कंपनी जो है वो बेटर फ़ील कर रही थी और एम्प्लॉइज़ को भी अच्छा एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर लग रहा था। इसकी वजह से उन्होंने इसको वॉलंटरी बेसिस पे ही लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट कर दिया, वो कंपनी इसी तरह से काम करती है। तो ये तो देखा गया कि कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें, हम यूरोपियन नेशंस की बात करें, तो वहाँ पे देखा है कि अगर वीकेंड्स लंबे होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, प्रॉपर अगर छुट्टी दी जाती है, तो फिर वर्कर का जो कहें कि एक तरह से रिफर्बिशमेंट है उनका, वो रिफ्रेश होके जिस तरह से वापस आते हैं, फिर से वो काम पे लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो बढ़ा देते हैं, काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो इससे कई जगह पे देखा गया कि 4 डे वर्क की वजह से सिटिज़न्स आर सुपर हैप्पी। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं कि क जहाँ के सिटिज़न्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस तरह के चेंजेज़ को लेके और वो इस तरह के मॉडल को लुक फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वर्कर्स हैं, जैसे मैं यूएसए की बात करूँ, तो वहाँ के तो वर्कर्स काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इस मॉडल पे मूव करना चाहिए। लेकिन इस मॉडल को लेके ना एक मिक्स्ड सक्सेस देखी गई है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% की एफिकेसी है, 100% इसके बेनिफिट्स मिले हैं। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड में एक पोल पब्लिश किया गया, तो देखा गया कि 83% जो है उन लोगों को लगा कि फ्यूअर डेज़ काम करने से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। गवर्नमेंट ने इस पोल को पब्लिश तो कराया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक वहाँ पे वर्क डे जो है
4 डेज़ अ वीक इम्प्लीमेंट करने की बात सोची थी, फिर उसके बाद कहा भी, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अभी भी ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी इस बात को लेके थोड़ी-सी स्केप्टिकल है कि वाक़ई में क्या ये बेनिफिशियल है। वहीं अगर हम आइसलैंड की बात करें तो 2015 से 2019 तक इस तरह के पायलट सर्विस किए गए। तो ट्रेडिशनल 40 घंटे से 35 घंटे, 36 घंटे के वर्किंग आवर्स किए गए, लेकिन सक्सेस काफ़ी हुई। कहा गया कि शॉर्टर आवर्स में विदाउट पे कट जो है 80% ज़्यादा वर्कफ़ोर्स जो है वो खुश है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे कि आइसलैंड को जानते ही हैं कि नॉर्डिक वेलफेयर मॉडल है, तो सिटीज़न्स को काफ़ी सोशल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। इसकी वजह से इकॉनमी जो है वहाँ ग्रो कर रही है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी हो, सोशलिस्ट मॉडल्स हो, हर तरह से लोग उसको सराह रहे हैं। जापान ने काफ़ी लंबे समय पहले ही इसको करने की कोशिश की थी। जापान की अगर आप नई इकोनॉमिक पॉलिसी गाइडलाइंस देखें तो वहाँ पे एम्प्लॉयी जो है वो 4 डेज़ अ वीक को ऑप्ट कर सकता है 5 दिन की बजाय। अब यहाँ पे कहा गया था कि पीछे देखा गया था कि वर्कर्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेस में थे, ओवरवर्क थे और कारोशी थी उनको। इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया, काफ़ी ज़्यादा उन पे बर्डन था। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की वजह से वो लोग बीमार पड़े और सुसाइडल टेंडेंसीज़ वहाँ के वर्कर्स में देखी जा रही थी। जब से जापान में माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तब से जापान गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि एफिशिएंसी को बूस्ट करने का ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। स्पेन ने हाल ही में भी मार्च 2021 में इसको इम्प्लीमेंट किया। स्पेन के अभी रिजल्ट्स आने बाकी है। तो कहा जा रहा है कि जर्मनी ऑलरेडी पहले कर चुका था। जर्मनी के लिए तो इनफैक्ट कहा जाता है कि यूरोप में वो इंडस्ट्रियल हब भी है, टेक्निकल हब भी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी उसके पास काफ़ी आगे है। वो काफ़ी बड़ा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशन भी है और सबसे कम वर्किंग आवर्स भी वहीं पर हैं। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो एवरेज वर्किंग आवर केवल 34 घंटे 1 वीक में वहाँ काम करना पड़ता है। और तब भी वहाँ की जो एफिशिएंसी है, प्रिसिशन है, साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन वो काफ़ी हाई है। इनफैक्ट कंट्री की जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा शॉर्टर वर्किंग ड्यूरेशन रहेगा, उतना ज़्यादा शिफ्ट में आपको वर्कर्स को लगाना पड़ेगा। भैया फैक्ट्रीज़ तो वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट्स को 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब जब आप 24 घंटे का कंपनी की शिफ्ट होती है और वहीं पे अगर आप शॉर्टर वर्किंग आवर्स लगाते हैं, तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे एक जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो इश्यू है या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, वो भी जर्मनी में रिज़ॉल्व हो गया ऑटोमैटिकली कि आपको ज़्यादा एम्प्लॉइज़ चाहिए उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो इसकी वजह से ले-ऑफ्स जो हैं वो कम हुए, लोग अपनी जॉब्स को रिटेन कर पाए, क्योंकि लोगों की जॉब्स के जो टाइमिंग्स हैं वो बढ़ गए। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि इसकी वजह से कहीं न कहीं वर्कर्स भी खुश थे और वर्कर्स ने एफिशिएंसी को डबल किया, तो कंपनीज़ के प्रोडक्शन भी बढ़े और जो रिडंडेंसी कॉस्ट है कंपनी की, वो भी काफ़ी कम हुई है। तो अल्टीमेटली देखिए, बेनिफिट्स हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेस कम होता है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं, लेजर टाइम मिल जाता है लोगों को, वीकेंड्स एन्जॉय कर पाते हैं। इससे उनके, अगर वो एक्सपेंडिचर की बात करें लेजर एक्टिविटी पे, टूरिज्म एक्टिविटी पे, तो अल्टीमेटली एक जगह अर्न कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह पे खर्च कर रहे हैं जाके, तो कहीं न कहीं इकॉनमी भी बूस्ट होगी। अगर आपके वर्कर 7 डेज़ काम करते रहेंगे तो फिर ऑटोमैटिकली इस तरह की लेजर एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा पुअर उनका जो आउटपुट है वो आपको दिखेगा। अब बात करते हैं इंडियन स्टोरी की। भारत में ऐसा क्या है? देखिए, भारत में भी कुछ ऐसा चर्चा की गई कि 4 दिन का वर्क वीक होना चाहिए, लेकिन वो 4 दिन वाला नहीं था, वो 48 घंटे का ही हमारा यहाँ पे वर्क टाइम है पर वीक। अगर आप अपने लेबर कोड्स की बात करें, तो यहाँ पे 48 आवर्स का मैक्सिमम कैप होता है काम करने का, मतलब एक वर्कर को 48 आवर्स काम करना पड़ता है वीक में। मतलब ऐसा लॉज़ कहते हैं ना, अगर लॉज़ के अकॉर्डिंग किसी को रिक्रूट करें, तो आप 8 घंटे की शिफ्ट और 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। लेकिन इंडिया में भी इसको ट्वीक करने की बात की गई, 4 डे वर्क वीक लाने की बात की गई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। हमने तो ये कह दिया कि हम 12 घंटे पर डे काम कराएँगे और 48 आवर्स ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं एफिशिएंसी तो देखिए वही रहेगी कि एम्प्लॉयी 12 घंटे काम करता है, 4 दिन जाता है और 48 आवर्स जो है वो फैक्ट्री को या कंपनी को 1 वीक में दे रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। क्योंकि हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइज़ेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यूएनओ का, सॉरी, आईएलओ का जो नॉर्म है वो ये कहता है कि कोई भी वर्कर है उसको 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ें तो ये 35 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे जैसी आपको आवर्स दिखेंगे। इंडिया लगभग सबसे ज़्यादा आवर्स को कंज़्यूम कराने वाले कंट्रीज़ में से आता है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम नंबर या फिर हायर सीलिंग तक काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि हम लोग चेंजेस करेंगे, लेकिन वो चेंजेस बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो आपको 48 घंटे ही करना पड़ेगा। जो काम आप 6 दिन में करते थे, अब वो काम आप 4 दिन में करेंगे। काम वैसा ही रहेगा। तो देखते हैं इससे क्या पता आउटपुट बूस्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 घंटे शायद हो सकता है कि ह्यूमनली पॉसिबल ना हो काम करने पे। इसलिए एक सर्वे भी आया था जिसने कहा कि आधे से ज़्यादा भारतीय जो हैं, वो अपने वर्कफ़ोर्स, यानी भारत की जो वर्कफ़ोर्स है वो डिससैटिस्फाइड है अपने वर्किंग आवर्स से। चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा अपने पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा
अब देखेंगे स्ट्रेस्ड लाइफ़स्टाइल है यहाँ पे, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। कहने की बात है कि आप 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से सिटीज़ का ट्रैफ़िक है, 3-3 घंटे आपको ट्रैवल में लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप 12 घंटे तो कहीं न कहीं डिवोट कर ही रहे हैं अपनी जॉब की तरफ। और ऐसे में अगर 12 घंटे का वर्क टाइम हो जाएगा, तो आपको 15 घंटे 1 दिन में डिवोट करने पड़ेंगे, तो वो हाईली स्ट्रेसफुल हो सकता है। इनफैक्ट एनएसएसओ का एक डेटा भी आया था 2019 में, उन्होंने कहा कि भारत पूरा का पूरा स्ट्रेस में ही काम करता है, चाहे वो रूरल मेन हो, रूरल वुमेन हो, रूरल पीपल हो, अर्बन मेन हो, अर्बन पीपल हो। लगभग महीने में वो हफ्ते में जहाँ बात होती है 48 घंटे की, वो 70-70 घंटे, 75 घंटे, 54 घंटे, 47 घंटे जैसे घंटे जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं वर्किंग आवर में। तो ये जो 4 डेज़ का जो वीक है इंडिया में, इसको वैसे तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है 48 आवर्स को 4 डेज़ में डिवाइड करे, लेकिन ये पहले एक प्राइवेट कंपनी कर चुकी है। 2017 में एक इंडिया की कंपनी थी बेरोई इनकॉर्प। उन्होंने इनकॉर्पोरेशन ने ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन किया था कि उन्होंने 4 दिन ही अपने एम्प्लॉइज़ को बुलाया और 8-8 घंटे की उनसे शिफ्ट कराई। तो उन्होंने देखा किस तरह से आउटपुट जो है वो 200% तक बढ़ गया, ठीक है? जब उनके एम्प्लॉइज़ 5 दिन काम कर रहे थे या फिर उनके एम्प्लॉइज़ 4 दिन काम कर रहे थे, तो इसमें काफ़ी फ़र्क आया। मतलब 1 दिन छुट्टी और दे देने से एम्प्लॉइज़ में 200% जो वर्कफ़ोर्स है या फिर जो आउटपुट है, उसमें 200% का इज़ाफ़ा हुआ। मतलब आप कहें कि अगर 5 दिन में वो एक्स काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में वो 2x काम करने लग गए। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि 1 दिन कम करने से काम की जो एफ़िशिएंसी है, जो आउटपुट है, वो डबल हो गया। तो इस तरह से अगर कंपनीज़ सोचेंगी या गवर्नमेंट सोचेंगी, तो वाक़ई में एक लीजर टाइम भी मिलेगा, जितनी स्ट्रेस है लाइफ में वो भी कम होगी और आउटपुट ऑटोमैटिकली बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो वो एफिशिएंसी और आउटपुट पे ही फ़ोकस होता है। अगर एफिशिएंसी और आउटपुट आपके काम की अच्छी है, तो फिर तभी हम कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया है। तो अब आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि भारत में भी इस तरह का 4.5 डेज़ का वीक वर्क आना चाहिए? अगर आप लगता है हाँ, आना चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।